सोचिए, एक व्यक्ति पिछले 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और फिर एक सुबह दिल्ली पुलिस उसे प्रोटेस्ट साइट से उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक इंसान की जान बचाने के लिए जरूरी था। मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती उठा के ले जाया गया। और इसी के बाद एक दूसरा व्यक्ति कैमरे के सामने रोते हुए कहता है कि अब मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। आखिर कौन है सोनम वांगचुक सर? क्यों एक इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट आज इंडिया के सबसे फेमस चर्चित प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं? और इस पूरे मामले में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? आज इस वीडियो में हम शुरुआत से पूरी कहानी समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूँ कृष्णास फैक्ट्स पर और चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन है सोनम वांगचुक सर? दोस्तों, जब भी हम सोनम वांगचुक सर का नाम सुनते हैं तो बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले नाम आता है थ्री इडियट्स मूवी का, क्योंकि आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स के फेमस कैरेक्टर रेंचो को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वह सोनम वांगचुक सर की रियल लाइफ जर्नी से इंस्पायर्ड था। लेकिन सोनम वांगचुक सर की असली कहानी सिर्फ एक फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ी है। वह एक इंजीनियर है, वह एजुकेशनिस्ट है, इनोवेटर है एंड एनवायरमेंटलिस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात, वह ऐसे व्यक्ति है जो एजुकेशन और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को केवल क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि उनके जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस खोजने की भी कोशिश करते हैं। उनका संबंध लद्दाख से है और लद्दाख की कठिन जियोग्राफिकल कंडीशन को समझने वाले लोग जानते होंगे कि वहाँ लाइफ कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। कम टेम्परेचर, कम वाटर रिसोर्सेस और कई जगहों पर तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सोनम वांगचुक सर ने इसी एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम की तरह कभी नहीं देखा। उन्होंने इसी एनवायरनमेंट में सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की। इसी वजह से उनका नाम केवल लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। पूरे देश में लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानने लगे जो एजुकेशन, एनवायरनमेंट और पब्लिक इशू पर खुलकर आवाज उठाते थे। सोनम वांगचुक एंड लद्दाख। सोनम वांगचुक सर लंबे समय से लद्दाख के एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख जैसे फ्रेजाइल हिमालयन रीजन को अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डैमेज से बचाना जरूरी है। लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव है। यह कोई सामान्य अर्बन एरिया नहीं है, यह एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है। यहाँ नेचर का बैलेंस बहुत डेलिकेट है। अगर डेवलपमेंट बिना प्लानिंग के होगा, अगर वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ेगा, अगर माउंटेन्स और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तो उसका असर केवल आज पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाली जनरेशंस भी उसका परिणाम भुगतेगी। इसी वजह से सोनम वांगचुक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते रहे हैं। यही वजह है कि जब भी वह कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो उनके साथ केवल पॉलिटिकल सपोर्टर्स ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट और आम लोग भी जुड़ते हैं। अब आते हैं 2026 के करंट प्रोटेस्ट पर। लेकिन दोस्तों, अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वह लद्दाख की डिमांड वाला कोई पुराना आंदोलन नहीं है। 2026 में सोनम वांगचुक सर एक अलग मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। यह प्रोटेस्ट सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े एजुकेशन और एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी के मुद्दे पर हो रहा था। सीजेपी का फाउंडर है अभिजीत दिपके। इस आंदोलन में एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और नीट यूजी 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी को लेकर सवाल उठाए गए। प्रोटेस्टर्स ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग भी उठाई। और इसी प्रोटेस्ट के बीच सोनम वांगचुक सर ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। हंगर स्ट्राइक की शुरुआत 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक सर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उनके साथ एआईएसए के जुड़े स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। अब यहाँ बात समझना जरूरी है कि हंगर स्ट्राइक कोई सामान्य प्रोटेस्ट नहीं है। जब कोई व्यक्ति खाना छोड़कर अपनी मांगों के लिए बैठता है तो वह अपने शरीर को ही प्रोटेस्ट का माध्यम बना देता है। हर गुजरते दिन के साथ शरीर कमजोर होता है। सोनम वांगचुक सर के साथ भी यही हुआ। डिहाइड्रेशन का रिस्क भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर और अन्य हेल्थ पैरामीटर्स भी प्रभावित हो सकते हैं। और इसी वजह से सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक धीरे धीरे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति का प्रोटेस्ट नहीं रह गया था, यह स्टूडेंट की चिंता से जुड़ गया, पेरेंट्स की चिंता से जुड़ गया। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर एग्जामिनेशन सिस्टम के इरेगुलरिटीज या पेपर लीक के आरोप लगते हैं तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? स्टूडेंट कई महीनों तक, कई सालों तक मेहनत करते हैं। कई स्टूडेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनकी पेरेंट्स भी उनसे उम्मीदें जोड़ते हैं। और अगर किसी एग्जामिनेशन की फेयरनेस पर सवाल उठता है तो इसका असर केवल एक रिजल्ट पर नहीं होता, इसका असर लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर पर भी पड़ता है। यही वजह थी कि सीजेपी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स और यंग पीपल के भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे थे।
सोनम वांगचुक सर की तबीयत भी धीरे-धीरे बिगड़ने लगी थी, उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा था और उनका वज़न भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो हम स्टूडेंट्स के लिए और पूरे देश के फ्यूचर को बचाने के लिए लगे हुए थे। सोनम वांगचुक का बड़ा सवाल। सोनम वांगचुक का मैसेज काफ़ी क्लियर था। उनका कहना था कि अगर स्टूडेंट्स और यंग पीपल के फ्यूचर से जुड़ा कोई भी सीरियस इश्यू है, तो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। उनका सवाल था कि अगर स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो रही है, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? और इसी सोच के साथ उन्होंने हंगर स्ट्राइक जारी रखी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन और फिर 20 दिन। लेकिन इतने लंबे फास्ट के बाद उनकी हेल्थ लगातार बिगड़ने लगी। 21 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। 18 जुलाई 2026 तक सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन पर पहुंच चुके थे। रिपोर्टर्स के अनुसार प्रोलॉन्ग फास्टिंग और डिहाइड्रेशन के कारण वह काफी वीक हो चुके थे। डॉक्टर्स लगातार उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे थे और इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शंस और मेडिकल एडवाइस के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पुलिस का कहना था कि उनका हेल्थ कंडीशन सीरियस हो रही थी और मेडिकल केयर जरूरी थी, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद सपोर्टर्स ने इस एक्शन पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के खिलाफ फोर्सफुली उठाकर ले जाया गया। यानी एक तरफ पुलिस का कहना था कि यह एक एसेंशियल मेडिकल केयर के लिए किया गया, दूसरी तरफ सपोर्टर्स का कहना था कि क्या किसी पीसफुल प्रोटेस्टर को उसकी इच्छा के खिलाफ इस तरह हटाया जा सकता है। और यही से यह मामला बड़ा हो गया, क्योंकि अब सवाल केवल हंगर स्ट्राइक का नहीं था, अब सवाल था एक व्यक्ति की हेल्थ और उसके राइट टू प्रोटेस्ट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। जब सोनम वांगचुक सर को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद लोगों में काफी गुस्सा और चिंता दिखाई दी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी बहुत इमोशनल दिखाई दिए। वह कैमरा के सामने रोते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अब वो खुद हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। यानी जिस हंगर स्ट्राइक को सोनम सर ने शुरू किया था, उसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि वह प्रोटेस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह मोमेंट कई लोगों के लिए इमोशनल था, क्योंकि एक तरफ सीनियर एक्टिविस्ट की हेल्थ काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और दूसरी तरफ एक युवा व्यक्ति ने कहा कि अब मैं खुद आगे बैठूंगा। और यहीं से इस प्रोटेस्ट ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब इस पूरे मामले में दो अलग-अलग वर्जन सामने आए हैं। पहला वर्जन है दिल्ली पुलिस का। पुलिस के अनुसार सोनम वांगचुक की हेल्थ लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर्स की एडवाइस और कोर्ट डायरेक्शन के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। पुलिस का कहना है कि यह एक्शन उनकी सेफ्टी और मेडिकल केयर के लिए लिया गया। दूसरा वर्जन है प्रोटेस्टर्स का। सपोर्टर्स का आरोप है कि सोनम वांगचुक खुद हंगर स्ट्राइक जारी रखना चाहते थे। उनका कहना है कि उन्हें फोर्सफुली प्रोटेस्ट साइट से हटाया गया और कुछ सपोर्टर्स ने तो इस एक्शन को पीसफुल प्रोटेस्ट को स्टॉप करने की कोशिश बताया। अब सच का पूरा फैसला कौन करेगा, यह आने वाली लीगल और ऑफिशियल डेवलपमेंट से ही साफ होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, यह घटना एक बड़े डेमोक्रेटिक क्वेश्चन को सामने लाती है और वह सवाल है, क्या किसी प्रोटेस्टर की हेल्थ खराब होने पर अथॉरिटीज को इंटरवेंशन करना चाहिए या फिर एक एडल्ट सिटीजन को अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में खुद डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। यह एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफ लाइफ और हेल्थ की सेफ्टी है और दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट है। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर लोगों की ओपिनियंस अलग-अलग है। उनके हॉस्पिटल की जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक प्रोलॉन्ग फास्टिंग और डिहाइड्रेशन के कारण वीक थे। हालांकि हॉस्पिटल के अनुसार वह स्टेबल कंडीशन में थे, लेकिन उन्हें कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट की जरूरत थी। यानी उनकी कंडीशन को डॉक्टर्स की निगरानी में रखना जरूरी माना गया। इस बीच उनके परिवार की तरफ से भी ट्रीटमेंट को लेकर कंसर्न सामने आए, जिससे कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। अब सवाल ये है कि आगे सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे या नहीं, और क्या सीजेपी का आंदोलन अब और बड़ा होगा, यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण केवल यह करंट प्रोटेस्ट नहीं है। लोग उन्हें इसीलिए भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन एंड इनोवेशन के क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से काम किया है। उनकी सोच यही रही है कि एजुकेशन केवल बुक्स और एग्जाम तक सीमित नहीं होने चाहिए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और शायद यही कारण है कि उनकी आवाज को बहुत से यंग लोग सीरियसली लेते हैं। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनम वांगचुक सर को हॉस्पिटल ले जाना मेडिकल नेसेसिटी थी या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने का एक नया तरीका। पुलिस कहती है कि हेल्थ क्रिटिकल हो रही थी। डॉक्टर्स और कोर्ट डायरेक्शन के बाद हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी था। प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ हटाया गया। अब आप किस वर्जन को सही मानते हैं? क्या किसी व्यक्ति की लाइफ बचाने के लिए अथॉरिटीज को उसके हंगर स्ट्राइक में इंटरवेंशन करना चाहिए या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति को अपना डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताना।